हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का वेलकम है आपके अपने चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और आज हम इस लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर्स में आज आपके लिए मैं एक खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आया हूं बायोलॉजी का, जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। आज हम इस लेक्चर्स में उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन को करने वाले हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं जो आज का वीडियो है आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाला है। और मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने केमिस्ट्री के उन सारे क्वेश्चंस को इंक्लूडिंग करके एक वीडियो के अंदर मैं अपलोड कर दिया हूं जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। उनकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप लोग जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी ऑप्शनल वाले जो भी क्वेश्चन है अगर आपके बिल्कुल रेडी हैं तो कहीं ना कहीं आपका साइंस में स्कोरिंग अच्छा होने वाला है। और मैं बताना चाहता हूं कि आप जितना मैं करा रहा हूं उसके अलावा एक भी क्वेश्चन मत पढ़ना एक्स्ट्रा, इन्हीं में से आएगा, 101% बता रहा हूं, इन्हीं में से आएगा। अगर नहीं आया तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर चले जाना। ओके, एग्जाम देने के बाद अगर देख लेना, जिस दिन पेपर आपके हाथ में आएगा उस दिन देखना कि जितने क्वेश्चंस मैंने करा उन्हीं में से आपको मिलने वाले हैं। अगर नहीं आएगा तो मेरे चैनल पर आना, उसी दिन मुझे मेरे अनसब्सक्राइब करके मेरे चैनल को चले जाना और मुझे कमेंट्स में मुझे गाली दे देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप मेरे इन क्वेश्चंस को देखो और मैंने इस केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस कराए उन क्वेश्चंस को देखो, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होने वाला है। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते देर करते हुए चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। एक क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में, बाएं नीले में या फिर दाएं नीले में। तो जो हमारा क्या होता है कि जो मेरा फेफड़ों से जो फेफड़ा होता है, जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है वो किस में आता है? फेफड़ों से शुद्ध रक्त किस में आता है? तो बाएं अलिंद में। किस में? बाएं अलिंद में आता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? डिक्सन एवं जोली संबंधित है। डिक्सन एवं जोली संबंधित है, 2018 पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? रसारोहण में, परासरण में, अवशोषण में या विसरण में। तो इसका आंसर जो होता है वो क्या हो जाएगा? रसारोहण के में या रसारोहण से संबंधित है। ठीक है ना। अगली बात करूं यहाँ पर, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है पत्ती में, जाइलम में, फ्लोएम में एवं जड़ और तनु के सिरों में। तो सबको पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण का जो भोजन का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? पत्ती में। ओके, अगला क्वेश्चन, मनुष्य में फोलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पेलाग्रा, एनीमिया, बेरी या डर्मेटाइटिस। तो जो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य में फोलिक अम्ल की कमी से एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। ओके, अगला देखिए, अग्न्याशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? 2012 पूछा गया, यानी कि अग्न्याशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन एवं वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। जिसका ऑप्शन होगा क्या होगा? तीनों का, ये तीनों का पाचन करता है, प्रोटीन का, वसा का तथा कार्बोहाइड्रेट का। अगला क्वेश्चन क्या है कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी होता है 2020 और 2023 में। तो जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम काम क्या होता है कि जड़ों से पानी लेकर पौधे के हर भाग तक पहुंच जाएगा। तो सिंपल सी बात है, भोजन के वहन हेतु, ऑक्सीजन के वहन हेतु, जल के वहन हेतु या उत्सर्जित पदार्थों के वहन हेतु। तो हमने बताया जैसे कि जल, ये क्या करता है? जड़ से जल को लेता है और प्लांट्स के हर एक पार्ट तक क्या करता है? पानी को पहुंचाने का काम करता है। ओके, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा बट एक मिनट वेट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख नहीं रहता आपको, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी होता है, किसके लिए होता है? तो भोजन के वहन हेतु, ऑक्सीजन के वहन हेतु, जल के वहन हेतु या उत्सर्जित पदार्थों के वहन हेतु। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल के वहन हेतु। ओके, अगला, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या है? CO2 एवं जल, ये बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश एवं उपयुक्त सभी। तो सिंपल सी बात है, स्वपोषी का मतलब होता है कि ऐसा मतलब वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो स्वयं बनाते हैं प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के लिए इन सब की आवश्यकता होती है, इनके बिना प्लांट्स अपना भोजन नहीं बना सकता। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ तक क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि फुसफुस धमनिया से अशुद्ध रुधिर चला जाता है। एक क्वेश्चन 2015 पूछा गया था और 11 पूछा गया था, या इसी को इस तरह पूछा गया है कि वाह निलय से शुद्ध रक्त जाता है।
तो सिंपल से तो वाह निलय से शुद्ध रक्त जाता, सॉरी वाह कह रहा हूँ, दाएं क्या हो जाएगा यहाँ पर, दाएं निलय से शुद्ध रक्त जाता है, या फिर बोल सकते फुसफुस धमनियों से शुद्ध रक्त, सॉरी अशुद्ध रुधिर जाता है। तो कहाँ जाता है, तो सिंपल सी बात है वो हमारा फेफड़े में जाता है। कहाँ जाता है, फेफड़े में। समझो यहाँ पे हृदय होता है, यहाँ से इधर होता है हमारा क्या, इधर होता है दाएं अलिंद, क्या होता है दाएं अलिंद, यहाँ से ब्लड आया, ब्लड आने के बाद क्या होता है फेफड़े पहुंचा, फेफड़े से फिर फिल्टर होकर फिर कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, हृदय में, फेफड़े में, शरीर के अग्र एवं पश्चिम महाधमनी में या दाएं अलिंद में। तो मैंने क्या ऑप्शन बताया, फेफड़ों में। ओके, अगला देखिए, यकृत परिवर्तित करता है। तो यकृत का काम क्या होता है कि जब मान लो जब हमारे बॉडी में पेशाब वगैरह जो हमारा होता है, यूरिन होता है, वो क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में जब ज़्यादा अमोनिया हो जाता है तो यकृत तुरंत क्या करता है, उस अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ध्यान से यहाँ पर यकृत परिवर्तित करता है अमोनिया को यूरिया में, अमोनिया को शर्करा में, अमोनिया को वसी अम्ल में, अमोनिया को नाइट्रोजन में। तो सिंपल सी बात मैंने कहा था अमोनिया को इसमें करता है कन्वर्ट, यूरिया में। अगला क्वेश्चन क्या है, केवल नर में पाए जाने वाली ग्रंथि है। एक क्वेश्चन 2012 क्वेश्चन पूछा गया है कि यह क्वेश्चन इसको ऐसे पूछा गया है, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। तो ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो केवल नर में पाया जाता है, तो उस ग्रंथि का नाम प्रोस्टेट है। क्या है प्रोस्टेट, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, प्रोस्टेट का ऊपर पेरिनियल या फिर जठर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोस्टेट। ओके, अगला देखिए, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना है। मतलब मनुष्य में दुग्ध, ऐसा कौन सा ग्रंथि है जिसके द्वारा मनुष्य में दूध जनरेट होता है, समझ में आया ना, जिसके से दूध उत्पन्न होता है मनुष्य के शरीर में, ऐसी कौन सी ग्रंथि है, तो श्वेत ग्रंथि की, तेल ग्रंथि की, लार ग्रंथि की या जठर ग्रंथि की। तो कौन जाएगा, श्वेत ग्रंथि की, जिसकी वजह से दूध का स्राव होता है। बस रुक जाओ यहाँ तक क्वेश्चन दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्या है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो हीमोग्लोबिन का जो मेन काम होता है ना, वो क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं ना, सांस, तो जब हमारा क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो जब एयर अंदर जाता है तो एयर क्या करता है, हमारे एक बॉडी का एक पार्ट होता है अल्वियोली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्वियोली, हिंदी में फुसफुस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। वो क्या करता है कि वो उसमें से क्या करता है, जो हम सांस हमने लिया तो इसमें एयर गया, तो एयर में से क्या करता है वो ऑक्सीजन को छांटता है, और छांटने के बाद किसको देता है, जो कोशिका तक पहुँचाता है। तो हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन ब्लड होता है, तो ब्लड ले आता है, तो ब्लड में कौन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, उस ऑक्सीजन लेता है और कहाँ तक पहुँचाता है, कहाँ, कोशिका तक पहुँचाता है, जिससे क्या होता है वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन होता है, वहीं से आपको क्या बनता है, ऊर्जा बन जाता है, और क्या होता है, CO2 बनता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में या फिर वृद्धि में। तो हमने क्या होता है इसको, श्वसन में क्या करता है, श्वसन में क्या करता है, मेन भूमिका निभाता है। आहार नाल की सी के आकार की संरचना होती है, अमाशय, ग्रहणी, श्वसनाल की या कृत्रिम रूपी परिशेषिका की। तो किसका हो जाएगा, ग्रहणी की। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चरणक की संख्या होती है। तो जो हमारा चरण, जो हमारे मनुष्य के जो जबड़े होते हैं, इस जबड़े में कितने हमारे ऐसे दांत होते हैं जो चरणक होते हैं, तो कितनी संख्या होती है, 2, 4, 6, 8। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होती है। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है, त्वचा पे तो है नहीं, फेफड़े, आहार नाल या फिर वृक्क, त्वचा, फेफड़े, आहार नाल या वृक्क। तो हमारा आंसर क्या हो, वृक्क। वृक्क क्या होता है, इसको बोलते हैं किडनी। ये क्या करता है, हमारे बॉडी से यूरिन वगैरह को बाहर निकालता है। अगला बात, बोमेन संपुट भाग है। जो बोमेन संपुट होता है, जिन्होंने पाचन तंत्र पढ़ रखा होगा उसको, सॉरी उत्सर्जन तंत्र जिन्होंने पढ़ रखा होगा उनको पता है कि यहाँ पर बोमेन संपुट का मतलब क्या होता है, वो किससे रिलेटेड होता है। तो हमको पता है उत्सर्जन तंत्रिका, जो उत्सर्जन तंत्र होता है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका कौन सा होता है, यानी कि उत्सर्जन अंग उत्सर्जन जो होता है उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला अंग कौन सा होता है, तो वृक्क होता है। तो जो वृक्क में ही पाया जाता है क्या, हमारी बोमेन संपुट। तो पित्तवाहिनी का, अग्न्याशय वाहिनी का, प्रोस्टेट ग्रंथि का या फिर वृक्क नलिका। तो क्या होता है, वृक्क नलिका का क्या होता है, ये भाग होता है कौन, बोमेन संपुट होता है। अगला बात करूं यहाँ पर, आहार नाल में पेशीय संकुंचन को कहते हैं। जब हमारे आहार नाल में जो पेशीय संकुंचन होता है उस प्रोसेस में क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन, पाचन, परिसंचरण या अवशोषण। तो हम बोलते हैं उसको क्या, क्रमाकुंचन बोलते हैं। अगली बात, एस्ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है किसमें, प्रोटीन पर, स्टार्च पर, वसा पर या लवड़ों पर। तो किस पर करता है, वसा पर करता है। ओके,
अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक हुआ कंप्लीट ना, ठीक, गुड। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्लाइकोलिसिस, जो ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है। तो जो ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होता है उसके अंत में कितने एटीपी बनते हैं, तो 2, 0, 4 या फिर 8। तो कितने बनते हैं, 2 बनते हैं अंत में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बाद। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। तो देखो हमारे शरीर में बहुत से 2-3 प्रकार की क्या होती हैं, रुधिर वाहिनिका होती हैं, जिसमें हमारा एक होता है जो मेन होता है वो हमारा सिरा होता है, एक धमनी होता है। जो हमारा सिरा होता है ना, वो क्या करता है, पूरे बॉडी में अशुद्ध रक्त को लेकर जाता है। मतलब क्या करता है कि वो क्या करता है, शरीर के अंगों से लेकर शरीर के जो विभिन्न भाग है उनसे क्या करता है, अशुद्ध रक्त लेता है और कहाँ तक लाता है, हृदय को देता है। कौन देता है, ये हमारी सिराएं करते हैं। और अगली बात करते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर, और हमारा जो धमनी होता है वो क्या करता है, हृदय से शुद्ध रक्त लेकर कहाँ पहुँचाता है, पूरे बॉडी के भाग में। तो मैं पूछूं तुमसे यहाँ से कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है तो कौन, सिराएं, महाशिरा, दायां नीले या फिर महाधमनी। कौन लेता है, महाधमनी। धमनी वाला बात समझना हमें, शुद्ध रक्त को। विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है अंडा, मछली, गेहूँ, संतरा। सबको पता है क्या होता है, संतरा होता है। अगली बात, ग्लाइकोलिसिस की यहाँ ग्लाइकोलिसिस लिखा है, ग्लाइकोलिसिस अभी मिट गया। ग्लाइकोलिसिस की अभिक्रिया संपन्न होती है। 2015 क्वेश्चन पूछा गया है, कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर अंतद्रव्य जालिका में। तो ये कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। इस प्रकार क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुआ, वेट करिए आगे के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता है। यानी कि ऐसा कौन सा प्रक्रम है जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन क्या देखा, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण ये होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण भी होता है। CO2 का कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण या अपचयन ये भी होता है। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में वियोजन ये कभी नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये कोशिका के अंदर होता है, ठीक है ना, ये नहीं होगा कभी। अगला, प्रकाश संश्लेषण में किसका संश्लेषण नहीं होता है। तो पहला ऑक्सीजन का, CO2 का, जल का, ग्लूकोज का। किसका नहीं होता संश्लेषण, निर्माण, CO2 का संश्लेषण नहीं होता है। अगला, निम्न में कौन सा प्रपोषी नहीं है, निम्न में कौन सा प्रपोषी नहीं है। कवक, फीता क्रीम, क्रीमी, ईस्ट, मनी प्लांट। तो जो हमारे इसमें है ना मनी प्लांट क्या होता है, ये कभी प्रपोषी नहीं था, प्रपोषी होता है, प्रपोषी नहीं है। तो कौन हमारा होता है, मनी प्लांट। अगला देखिए, क्लोरोफिल अवशोषित करता है, किसको अवशोषित करता है, जल को, खनिज लवण को, प्रकाश ऊर्जा को, ऑक्सीजन को। किसको करेगा, ये करेगा हमेशा, किसको, प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, ये क्या करता है, अवशोषित करता है। किसको, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, रच्छी कोशिकाएं पाई जाती हैं। रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, जड़ों में, स्टोमेटा में, वातरंध्रों में या फिर सभी में। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना वो क्या होगा, हमारा हो जाएगा स्टोमेटा। क्या हो जाएगा, स्टोमेटा में क्या होता है, ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया क्या है। देखिए 2013, 14, 18 में पूछा गया, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण। क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वायु प्रदूषण बढ़ता रहेगा। अगला, हरित लवक के स्टोमा में कौन सी क्रिया होती है। हरित लवक के स्टोमा में कौन सी क्रिया होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया, दोनों हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशीय अभिक्रिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, प्रकाशीय अभिक्रिया हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका जो आंसर होगा ना आपको होगा अप्रकाशीय अभिक्रिया। क्या होगा, क्या जवाब इसका, अप्रकाशीय अभिक्रिया हो जाएगा। और ये बात समझ, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। देखिए व्हाइट बोर्ड पर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें जो ऑक्सीजन उत्पन्न होता है किससे होता है, जल से उत्पन्न होता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जठर ग्रंथियां उपस्थित होता है। 2023 में पूछा गया,
छोटी आंत में, अमाशय में, अग्न्याशय में या फिर बड़ी आंत में। तो जो जठर ग्रंथि कहाँ होता है? अमाशय में, जिससे जठर रस निकलती है, ठीक है ना। अगला, पित्त का संश्लेषण होता है। पित्त कहाँ बनता है? पित्ताशय में बनता है, वृक्कों में बनता है, यकृत में बनता है या फिर अमाशय में, तो पित्त में बनता है, सॉरी यकृत में बनता है। ओके, यकृत स्रावित करता है। यकृत स्रावित करता है, क्या करता है? लार, जठर रस, पित्त रस या फिर अग्न्याशय रस। तो क्या स्रावित करता है? ये पित्त रस का क्या करता है? श्राव करता है। किसका करता है? ये पित्त रस का श्राव करता है। आई बात समझ? अगला क्वेश्चन क्या है कि जठर रस स्रावित होता है। जठर रस कहाँ स्रावित होता है? अग्न्याशय से, पित्ताशय से, अमाशय से या फिर यकृत से। तो जो जठर रस होता है वो कहाँ से निकलता है? हमारा अमाशय से निकलता है। आई बात समझ? अगला, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है 140/90, 140/100, 120/90 या फिर 180/185। कितना हो जाएगा? 120/80 होता है। अगला, मानव के हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी कोष्ठक होती है? हृदय में 4 होती है। कितनी होती है? 4। तो ना तो 2 होगा, ना तो 6, ना तो 8, क्या होगा? 4 हो जाएगा। अगला, मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में, यकृत में या फिर प्लीहा में या फिर हृदय में। तो ये होता है वृक्क में, क्योंकि क्या होता है यहीं से, जिसको बोलता है किडनी, किडनी से क्या होता है? मूत्र का उत्सर्जन होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक ऑप्शन सब समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार जाकर यहाँ पर ये बायोलॉजी के जो फर्स्ट लेसन का जो मैं MCQ लेकर आया था, यहाँ पर हुआ कंप्लीट। इनको आप नोट्स में अच्छे से लिखिए और अच्छे से इनको लर्न करिए, बाकी अदर चीज़ मत पढ़िए इस चैप्टर से रिलेटेड। अब मैं अगले वीडियो में मिलने वाला हूँ अगले चैप्टर का ऑप्शन लेके, तब तक के लिए बाय।